अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। भैया टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 6 रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज, और उसका भी जो सब टॉपिक है नंबर सीरीज, और उसका भी जो सब टॉपिक है रॉन्ग टर्म, उससे रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर भरपूर तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से डील करना है, डिस्कस करना है और अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आप अपने सर्किल में उसको शेयर अप भी कर रहे होंगे। हाँ मेरा बच्चा, एक बार ध्यान में रखिएगा, शेयर दीज लेक्चर्स और शेयर दिस चैनल इन योर सर्किल एज वेल। बात क्लियर हो रही है? जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है, ऐसे ही अगर आप अपने सर्किल में शेयर करेंगे तो आपके दीगर फ्रेंड्स को भी इंशाल्लाह इससे भरपूर बेनिफिट होगा। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरा बच्चा, उन सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। देखिए भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीक्वेंस। बहुत ही अहम टॉपिक है नंबर सीरीज का, रॉन्ग टर्म का। ये फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीक्वेंस, ठीक है जी। अब करना है क्या है, देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर लेते हैं कि आपके पास जो है ना नंबर सीरीज दी हुई क्या है। देखिए भाई, आपके पास सीरीज क्या दी हुई है, आपके पास सीरीज दी हुई है 196, 169, 144, 121 और 101। देखो भाई, हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। मेरा बच्चा मुझे खुद बताओ, ये पहले की चार टर्म देखो, 196 देखो, 169 देखो, ये देखो और ये वाली देखो। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं 196 को उठाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं किसको उठाता हूँ? 196 को उठाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या है? 169 है। उसके बाद क्या है? 144 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 121। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, मेरा प्यारा बेटा, मुझे एक बात बताओ, 196 आपके पास कैसे बनता है? अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो टेबल्स याद होंगे ना तो तुम क्विकली मुझे आंसर दे दोगे। 14 का क्या होता है? स्क्वायर। 196 क्या होता है? 14 का स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। और आपके पास 169 कैसे बनता है? 13 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 144 कैसे बनता है? 12 का स्क्वायर। 121 कैसे बनता है? 11 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? यानी मुझे क्लियर हो गया मेरा बच्चा, 196 कैसे बना? 14 का स्क्वायर। ये कैसे बना? 13 का स्क्वायर। 144 कैसे बना? 12 का स्क्वायर। और 121 11 का स्क्वायर। इट मीन्स अब आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है ना, वो आपके पास 100 होने वाली है, और वो कैसे बनेगी? 10 का स्क्वायर। लेकिन लो, यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर तो 101 दिया हुआ है, तो इट मीन्स आपके पास रॉन्ग टर्म कौन सी होगी मेरा बच्चा? बताओ भाई, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, खुद भी कर सकते हो। रॉन्ग टर्म तो हमारे पास यहाँ पर 101 है। बात क्लियर हो रही है? तो सर आपके पास करेक्ट टर्म क्या होनी चाहिए थी? अरे भैया, करेक्ट टर्म तो तुम्हारे पास ऊपर मैंने लिखवाई तो है, तुम्हारे पास 100 होनी चाहिए थी, जो कि 10 का स्क्वायर बनता है। बात क्लियर हो रही है भाई? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं सारे, ठीक हो गया। तो भाई आपके पास 11 का स्क्वायर के बाद 10 का स्क्वायर होना चाहिए था, यानी 100 होना चाहिए था। अभी क्या दे दिया इन्होंने? 101 दे दिया। ना 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 ना, ये बिल्कुल गलत दिया है। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग आपके पास टर्म कौन सी है? रॉन्ग टर्म तुम्हारे पास क्या है? 101। ऑप्शन ए इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दी सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस क्या है? ये आपके पास सीक्वेंस मौजूद है, 7, 26, 63, 126, 215 और 342 और 511। बात क्लियर हो रही है? देखो मेरा बच्चा, इसके अंदर सीन क्या चल रहा है, इसके अंदर ना एक बात अपने जहन में रखिएगा, एक बात अपने जहन में रखिएगा। आपके पास यहाँ पर सिंपल सा सीन है, सिंपल सा सीन है। एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, मैं मेंशन कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, ठीक है। दैट इज n³ -1। क्या ख्याल है? ये बात क्लियर है मेरा बच्चा? ठीक है। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? n³ -1। सर ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, हमें कैसे पता? मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास सीन क्या है? यहाँ पर देखो, मुझे एक बात बताओ, 7 कैसे बना होगा? 7 कैसे बना होगा? ये है 7, 7 कैसे बना होगा मेरा बच्चा? 2 का क्यूब लो, -1 कर दो। देखो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 8 -1 आपके पास क्या बन जाएगा? 7। सही है? क्या ख्याल है? 26 है। 26 कैसे बना होगा भाई? 3 का क्यूब ले लो,
-1। 3 का क्यूब क्या होता है 27, -1 करोगे 26, 63 है। मेरा बच्चा ये कैसे बना होगा? आपने क्या किया, 4 का क्या ले लो, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब 64, -1 63 हो जाएगा, ठीक है। और 126 है, 5 का क्यूब -1, ठीक हो गया। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 में से 1 माइनस करो तो 124 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, 124 होता है। एक्चुअल आंसर क्या होगा 124 होगा, क्योंकि 5 का क्यूब लो 125 -1 करो तो 124, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 126। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। बाकी टर्म्स भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि क्या यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना, कोई भी क्वेरी जहन के अंदर ना रहे। 126 अभी हमने देख लिया, अभी हम क्या देख रहे हैं 215। अब मुझे एक बात बताओ 215 कैसे बन रहा होगा? भाई आपने 6 का क्या ले लिया क्यूब, 6 का क्यूब अपने जहन में रखिएगा 216, ठीक है, और -1 करोगे 215, 342, 342 और क्या बचा 511। मेरा बच्चा 342 आपके पास क्या होगा, 7 का क्यूब लो क्या होता है 343, -1 करो 342। बात क्लियर हो रही है? 8 का क्यूब लो क्या बनता है, देखो 8 का क्यूब होता है तुम्हारे पास 512, -1 करो 511 हो जाता है। बिल्कुल सारी टर्म्स आपके पास करेक्ट हैं। जस्ट आपके पास जो रॉन्ग टर्म है बेटे वो कौन सी है, रॉन्ग टर्म कौन सी है आपके पास? आपके पास है 126। क्या ख्याल है, ऐसा ही है या नहीं? बोलो भाई। ठीक है, अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए हर लेक्चर के अंदर। इससे टीचर्स को क्या मिलती है मेरा बच्चा, मोटिवेशन मिलती है और क्लियर होता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो रही है, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है। 126 है तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीक्वेंस। अब आपके पास सीक्वेंस क्या है, चपाटर तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि भाई आपके पास सीन पार्ट क्या चल रहा है। ठीक हो गया जी, आपके पास है अच्छा 2 5 10 सही है, और उसके बाद 17 26 सही है, 37 और 50 और 64। मेरा बच्चा एक बात बताऊं, मज़े की बात, ये जो क्वेश्चन है ना ये दो तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक ही तरीका करवाऊंगा, दूसरा मैं आपको जस्ट बताऊंगा, आप मुझे बता देना कि सर हाँ बिल्कुल सॉल्व हो गया, ठीक है। बेहतरीन तरीके से भरपूर तरीके से सॉल्व हो गया है। देखिए भाई आपके पास सीन क्या है, देखो सीन ये है, यहाँ पर ना एक फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा। सर फार्मूला कौन सा, देखो भाई फार्मूला तुम्हारे पास है, फार्मूला तुम्हारे पास है n का स्क्वायर ले लो और +1 कर दो, ठीक है। n का स्क्वायर ले लो प्लस का 1 कर दो, ये तुम्हारे पास फार्मूला है सिंपल तरीके से। अब सर क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगेन मेरा बच्चा पहले अप्लाई करेंगे उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि भाई ये आपके पास फार्मूला ठीक लिखा है मैंने या गलत है। देखें भाई आपके पास सीन क्या है मेरा बच्चा, देखो पहली आपके पास वैल्यू क्या है 2, दूसरी क्या है 5। देखो 2 कैसे बनी होगी, 2 तुम्हारे पास बनी होगी 1 का स्क्वायर लो प्लस का 1 कर दो, ऐसा ही है। और 5 कैसे बना होगा, 2 का स्क्वायर लो प्लस का 1 कर दो। 10 कैसे बना होगा, 10 बना होगा तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर प्लस का 1, और आगे क्या है 17, 17 कैसे बना होगा 4 का स्क्वायर प्लस का 1, सही है ना, ऐसे ही होगा ना। 26 कैसे बना होगा 5 का स्क्वायर +1, ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। 37 कैसे बना होगा 6 का स्क्वायर प्लस का 1। 50 कैसे बना होगा 7 का स्क्वायर +1, ठीक हो गया। और आपके पास 64 है। देखो रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, जो आपके पास इस सीरीज़ के अंदर रॉन्ग टर्म है वो हमने देखना है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, भाई मुझे सिंपल सी बात बताओ 64 क्या होता है भाई, 8 का स्क्वायर +1 होना चाहिए था यानी 65 होना चाहिए था, यानी यहाँ पर क्या मसला है भाई 65 नहीं लिखा हुआ। बात क्लियर हो गई? तो इट मीन्स आपके पास लास्ट टर्म है दैट इज 64, या आपके पास क्या है, या आपके पास रॉन्ग टर्म कंसिडर करूँगा।
बात क्लियर हो गई। सो ऑप्शन डी आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया मेरा बच्चा। एक तो इस मेथड से आप कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं। बाकी दूसरा मेथड कौन सा है, देखो आप एक काम कीजिए, आप ना डिफरेंस ले लो, यानी 5 -2 करो, ठीक है, वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 3। 10 -5 करो, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 17 - 10 करो, 7 आएगा। इसी तरीके से मेरा बच्चा तुम करते रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हारे पास पैटर्न कैसा बन रहा है। मेरा बच्चा तुम्हारे पास ना जो डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो कैसे होंगे, इंक्रीजिंग ऑड नंबर्स। बात क्लियर हो रही है, यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13। बात क्लियर हो रही है। तो जब आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना तो आपके पास तब भी आंसर क्या आएगा, यही आ रहा होगा। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, पल्ले पड़ रहा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटे, अब आपके पास सीरीज क्या दी हुई है सर जी, अब सीरीज हमारे पास मेंशन है 2, 5, 10, 50, 500 और 5000। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब करना है क्या इसके अंदर, देखो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है बेटे। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। देखो यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, सीन सिंपल सा चल रहा है। 2 × 5 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 10। सही है, यहाँ पर सिंपल सा सीन है। आपके पास अगर 10 चाहिए तो प्रीवियस आपके पास जो दो टर्म्स हैं उनको क्या कर रहे हैं ये लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, हर टर्म अपने से पहले दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है, यानी 10 अगर चाहिए तो तुम्हारे पास पिछले दो टर्म्स जो हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। मेरा बच्चा यहाँ से सीन चल रहा है कि आपके पास 10 अगर चाहिए तो इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी, 10 और × 5 करो, आंसर क्या आएगा, आंसर 50 आएगा। क्या ख्याल है, ये वाली टर्म बन गई। अब 50 × 10 करो, 50 × 10, क्या आंसर आएगा, 50। ठीक है, और 0। मेरा बच्चा बात क्लियर हो रही है, क्या ख्याल है, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, अब देखते हैं ज़रा, अब देखते हैं ज़रा कि 500 × 500, 50 × 500। ठीक है, तो 5 5 क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 0, ये 50 वाला और ये 500 वाले, दो 0। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर मेरा बच्चा तुम्हारे पास आ रहा है 25,000। ऐसा ही है, आंसर क्या आ रहा है, 25,000। तो यहाँ पर सीन क्या है, 25,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ क्या है, तुम्हें दिया हुआ है 5,000, जो कि आपके पास गलत है। बात क्लियर हो गई। तो रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगी, सिंपल तरीके से, बहुत ही बच्चा वाला सवाल है। तो रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, सर 5,000 आपके पास रॉन्ग टर्म कंसिडर की जाएगी। बात क्लियर हो गई, सही है जी। आपके पास ये रॉन्ग टर्म आ चुकी है। मेरा बच्चा फाइनल आंसर किसको कंसिडर किया जाएगा, बोलो। हाँ भाई मेरे शागिर्दों, नौजवानों, क्या होगा, 5,000 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीक्वेंस। भाई आपके पास सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब देखें आपके पास सीन क्या चल रहा है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। देखिए भाई मुझे एक बात बताएं, रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करना है कैसे। देखो 2 - 1, आंसर क्या आएगा, 1, इसमें कोई शक। ठीक है, 5 - 2, 5 - 2 = 3। सही है, 10 - 5 = 5, इसमें कोई मसला। 10 - 5 5 होता है। 17 में से 10 निकालो, 17 में से 10 निकालो, क्या बनेगा, 7 बचेगा। बोलो हाँ या ना। अब आगे क्या आ रहा है, 28 में से 17 निकालो, बताओ भाई। 28 में से अगर आप 17 निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, तुम्हारे पास आंसर आएगा सिंपल तरीके से 11। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 11। ओहो, यहाँ पर देखो पैटर्न क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सही है, पैटर्न क्या हो गया, पैटर्न क्या हो गया, बताओ भाई। पैटर्न तुम्हारे पास ब्रेक हो गया। सही है जी, 11 पर आकर, यहाँ पर 11 नहीं आना चाहिए था। ठीक है भाई, 1357 क्या है तुम्हारे पास, 1357 तो ऑड नंबर्स हैं, ऐसा ही है। और आपके पास सीन क्या है,
अगला ऑड नंबर तुम्हारे पास 9 होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया हुआ है 11। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है ना, तुम्हें क्लियर हो रहा है कि भाई 1357। अब अगली टर्म तुम्हारे पास डिफरेंस होने के बाद क्या आनी चाहिए थी? तुम्हारे पास आनी चाहिए थी सिंपल तरीके से, बोले तुम्हारे पास आनी चाहिए थी मेरा प्यारा बच्चा 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दी हुई है? यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है 11। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है बताओ? जो कि तुम्हारे पास रॉन्ग टर्म कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर 9 होना चाहिए था। यानी सिंपल तरीके से एक काम होता तुम्हारे पास, बताऊँ क्या होती है अगली टर्म? लेट सपोज यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता। मैंने लेक्चर 1 2 3 के अंदर क्लियर करवाया हुआ है ना, भरपूर लेक्चर्स के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन डील करवाए हुए हैं। भाई अगर तुम्हें नेक्स्ट टर्म चाहिए, लेट सपोज 17 है तुम्हारे पास, अगला क्वेश्चन मार्क होता, ठीक है, तो आप कैसे निकालते? आप निकालते x माइनस 17 और आपके पास क्या होता 9। तो x की वैल्यू क्या होती? x की वैल्यू क्या होती? x की वैल्यू 17 और जमा 9, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू होती वो 26 होती। बात क्लियर हो रही है? जो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? 26 होनी चाहिए थी। लेकिन क्या दी हुई है? लेकिन तुम्हें दी हुई है 28। ऐसा ही है ना भाई? मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 26 तुम्हारे पास क्या है? 26 इज आर करेक्ट टर्म। ठीक है, और रॉन्ग टर्म कौन सी है मेरा बच्चा? रॉन्ग टर्म, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये आपके पास क्या है? ये है तुम्हारे पास रॉन्ग टर्म। बात क्लियर हो गई? तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर 26 आना चाहिए था, 28 दिया हुआ है। तो रॉन्ग टर्म इस सीक्वेंस के अंदर कौन सी है? 28 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे अपनी भरपूर दुआओं के अंदर याद रखिएगा। चैनल को, लेक्चर्स को अपने सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।